हाँ जी, आज का अपना फ्रेमिंग क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर अपन बात करेंगे व्हाट की, ठीक है, होम की। तो फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी अदर्स जो हैं उनकी अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये रह गया है बस, है ना। तो जैसे अपन ले लेते हैं, पहले व्हाट ले लेते हैं। व्हाट क्या होता है, तो इसका मीन्स भी क्या ही होता है, ठीक है। क्या होता है, क्या। और इसका जो अपन यूज करते हैं वो करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी कौन सा, तो मैं कहूँगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप शायद जानते होंगे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है कि जो कि पर्सन्स से अलग होता है, और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि मेनली पर्सन्स के लिए यूज होता है, या जैसे कि हिम है, आपका मी है। ये जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये कौन सा रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो व्हाट का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज सिंगिंग अ फोक सॉन्ग। जैसे ये आपका सेंटेंस रहा, ही इज सिंगिंग अ फोक सॉन्ग, तो इसका जब अब अपने को व्हाट से क्वेश्चन बनाना होगा तो अपन कैसे बनाएंगे, स्टार्ट अपन वही व्हाट से ही करेंगे, ठीक है। व्हाट, तो ये तो अपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, कि अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, तो ये रहा एज अपना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मिल गया अपने को, तो व्हाट इज, ठीक है। WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या चाहिए अपने को, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है अपना, ही, ठीक है। सब्जेक्ट भी हो गया। फिर क्या चाहिए, मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है अपनी, सिंगिंग, ठीक है। तो मेन वर्ब भी हो गई, व्हाट इज ही सिंगिंग। अब देखते हैं कि अपना जो मेन आंसर है व्हाट का वो है अ फोक सॉन्ग, जो कि क्या है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मोस्टली जो होता है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपकी मेन वर्ब है जस्ट उसके बाद में आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो वो पहले आता, बाद में ये आ जाता। लेकिन वो पर्सन से रिलेटेड होता है तो इसलिए पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है, ये सीधा सा है, ठीक है। तो ही इज सिंगिंग अ फोक सॉन्ग, वह एक लोकगीत गा रहा है, उस टाइप से रहेगा इसका मीन्स, ठीक है। तो ये जो आपका मेन आंसर है व्हाट का, इसको आप क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। अगर इसको भी आप क्वेश्चन के अंदर लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसलिए आपको यहीं पे क्या कर देना है, स्टॉप कर देना और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आपका क्या क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज ही सिंगिंग, वह क्या गा रहा है, और आंसर क्या मिलेगा आपको, अ फोक सॉन्ग, ठीक है। ये हो गया आपका व्हाट का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल रहा, सी ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, वह रोजाना दूध पीती है। तो ये आपका क्या रहेगा, एग्जांपल हो गया। तो इसका अपन कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग वही अपन व्हाट से करेंगे। व्हाट के जस्ट बाद में अपने को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दिखाई दी तो कोई बात नहीं, ड्रिंक्स तो है इसके अंदर। यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगा हुआ है एस, तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे डज के अंदर, व्हाट डज, ठीक है। फिर क्या चाहिए अपने को, वही अगेन सब्जेक्ट, और अपना सब्जेक्ट है सी, व्हाट डज सी। फिर अपनी मेन वर्ब ले आओ, और मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक, क्या है, ड्रिंक, व्हाट डज सी ड्रिंक, ठीक है। मैंने कहा ना, इसका जो मेन आंसर है वो आपका ऑब्जेक्ट रहने वाला है, और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, मेन वर्ब के जस्ट बाद में। तो इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। ड्रिंक, और बाद में क्या बचा,
एवरी डे, उसको आप एज इट लिख दो, एवरी डे, और लास्ट में लगा दो इंटरोगेशन मार्क। तो आपका सेंटेंस क्या बना, व्हाट डज सी ड्रिंक एवरी डे, वह रोजाना क्या पीती है। तो आंसर क्या मिलेगा, मिल्क। तो इसका अरेंजिंग ऑर्डर क्या निकल के आया कि सबसे पहले आपको व्हाट लिखना है, देन उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब लिखनी है, देन आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा बचे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या बना, अरेंजिंग ऑर्डर बना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रहने वाला है वो है आपका होम। ठीक है, होम का मीन्स क्या होता है, तो होम का मीन्स होता है किसे या किसको। ठीक है, होम का मीन्स क्या रहता है, किसे या किसको। ठीक है, तो इसका जो अपन यूज करते हैं वो करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप कहोगे सर क्या मजाक करते रहते हो, ये भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो कैसे करोगे, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल माय फादर sold my car to our neighbor। ठीक है, जैसे ये आपका एग्जाम्पल रहा कि माई फादर सोल्ड माई कार टू आर नेबर, कि मेरे पिताजी ने मेरी कार को हमारे पड़ोसी को बेच दिया। ठीक है, अब इसका क्या कैसे बनाना है होम से, तो अपन स्टार्टिंग में वही होम लिए सबसे पहले तो। ठीक है, अब इसमें देखो, आप पहले नॉर्मली क्वेश्चन करके देख लो कि होम का मेन आंसर क्या निकल रहा है। तो देखो इसमें जो निकल के आएगा वो आएगा आर नेबर। कैसे कि माई पिताजी ने कार किसको बेची, आर नेबर, हमारे नेबर को। तो ये क्या है, आपका मेन आंसर है। इसी को आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है। होम सोल्ड आपकी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के हिसाब से अपन क्या कर देंगे, डिड लगा देंगे। ठीक है, होम डिड, माई का योर कर देंगे, जैसे अपन पहले बात कर चुके हैं इन चीज़ों की, योर फादर। ठीक है, होम डिड योर फादर। सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे, सेल, फिर से वही माई चेंज होगा योर में, योर कार। ठीक है, अब इसमें इश्यू रह गया किसका, टू का। ठीक है, तो होम डिड योर फादर सेल योर कार टू, तो या तो इसको यहाँ पे लगा के छोड़ सकते हो, या फिर ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसको आप स्टार्टिंग में ही यूज कर लें कि टू होम डिड योर फादर सेल योर कार, और इसको यहाँ ना लिखा जाए और स्टार्टिंग में इसको वैसे यहाँ भी लिखा जा सकता है वैसे तो, लेकिन स्टार्टिंग में लिख तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, टू होम डिड योर फादर सेल योर कार, ये बन जाता है इसका। और एक एग्जांपल और ले लो, जैसे ये आपका सेंटेंस है, हेमराज गेव मी अ 100 रुपी नोट। ठीक है, तो इसका अपन क्या बनाएंगे, तो वही स्टार्ट अपने को होम से ही करना है, होम। ठीक है, गेव वही सेकंड फॉर्म है, तो आप इसको भी किस में चेंज कर दोगे, डिड के अंदर। ठीक है, होम डिड, और आपका सब्जेक्ट होम डिड हेमराज। अब इसकी गेव की क्या लेनी है अपने को, फर्स्ट फॉर्म लेनी है। क्यों लेनी है, हम बात कर चुके हैं कि डिड के साथ कभी भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है, हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो होम डिड हेमराज गिव। अब मैंने कहा ना जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अपना क्या है यहाँ पे, मी, क्योंकि ये क्या है, पर्सन से रिलेटेड है। या मैं कहूँ कि जो आपका
प्रोनाउंस के अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या किसका काम करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका मेन आंसर है। ठीक है, तो whom did हेमराज गिव, लेकिन जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको आपको लिखना है, ऐसा मत करना इसको ना लिखें। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये लिखना पड़ेगा 100 रुपी नोट और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। नेक्स्ट अपना रहेगा हुज। हुज का मीन्स होता है किसका, किसकी या किसके। ठीक है, मीन्स सीधा सीधा है कि ये क्या बताएगा आपको, पजेशन बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, पजेशन। एग्जाम्पल, तो पजेशन कैसे, जैसे मैं कहूँ सिंपल सा सेंटेंस, दिस इज माई कार। ठीक है, ये जैसे अपना सेंटेंस है, इसको अपन को क्वेश्चन बनाना है हुज से। तो हुज, अब पजेशन वाला वर्ड इसमें कौन सा है, माई। ठीक है, और माई से साथ में कौन सा वर्ड है, कार। तो ये जो कार वर्ड है ये भी किसके साथ आएगा, हुज के साथ, क्योंकि पजेशन यहाँ पे माई के द्वारा बताया जा रहा है, किससे, कार से। ठीक है, यानी कि अधिकार किस पर है, कार पर। तो हुज कार, किसकी कार, यानी कि मेरी कार। हुज कार इज दिस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पे जो आपका पजेसिव केस रहेगा और उसके साथ में जो नाउन रहेगी। ठीक है, तो पजेसिव केस के स्थान पर तो आप क्या यूज कर रहे हो, हुज यूज कर रहे हो, और जो नाउन है उसको हुज के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो क्या बन गया आपका, हुज कार इज दिस। यहाँ पे आप देख लो, जैसे मोस्टली जो आपके पजेशन के लिए वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे माई है, हिज है, अवर है, योर है, उसके अलावा दियर है, हर है, ये सारे क्या हैं आपके पजेशन बताने वाले वर्ड्स हैं। इनकी जगह पे क्या यूज होगा, हुज। और एग्जाम्पल देख लो, द थीफ स्टोल माय वॉच। ठीक है, ये है जैसे द थीफ स्टोल माई वॉच, इसका क्या बनेगा, हुज सबसे पहले रख दिया। अब यहाँ पे देखो वही पजेशन बताया जा रहा है, किस पर, वॉच पर, या मैं कहूँ वॉच का पजेशन बताया जा रहा है। तो हुज वॉच, मेरी घड़ी, और उसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, किसकी घड़ी, हुज वॉच डिड, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, द थीफ स्टील। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द थीफ स्टोल माई वॉच, थीफ ने मेरी घड़ी, चोर ने मेरी घड़ी चुराई। और हुज वॉच डिड द थीफ स्टील, चोर ने किसकी घड़ी चुराई। ठीक है, तो सीधा सीधा यही है कि जो हुज है वो पजेशन कह लो या अधिकार कह लो, या मैं सीधा सीधा कहूँ तो संबंध बताता है। ठीक है, तो ये आपका हुज का हो गया। इसका अरेंजिंग ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले आपको हुज लगाना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वही सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, और लास्ट में जो बचेगा वो। ठीक है, और यहाँ पे वेट हेल्पिंग वर्ब से पहले आप क्या लगाना है, जो नाउन है वो लगानी है, ये वाली। ठीक है, उससे पहले यानी हुज के बाद आपको वो नाउन यूज करनी है जिससे आपको पजेशन बताया गया। ठीक है, तो हुज प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, हाँ भाई, अपना अब नेक्स्ट रह गया विच, वो भी अपन देख लेते हैं, ये लास्ट है। ठीक है, तो विच का मीन्स रहता है कौन सा,
कौन सी कौन से, ठीक है, इस टाइप का मीन्स देता है ये, ठीक है। और इसका जो यूज होता है वो मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, तो एग्जांपल से ही समझ लो इसको सीधा। जैसे आई लाइक टू रीड द रामायण, ठीक है। जैसे ये है आपका सेंटेंस, आई लाइक टू रीड द रामायण। तो जब इसका विषय क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे इसका हिंदी मीन्स है आई लाइक टू रीड द रामायण, मुझे रामायण पढ़ना पसंद है। तो विच बुक आएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि रामायण क्या है, एक बुक है, कि कौन सी किताब। तो विच बुक डू यू लाइक टू रीड, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। विच से स्टार्ट किया, बुक क्यों आया है, क्योंकि रामायण क्या है, एक बुक है, इसलिए भी बुक आया है। उसके अलावा फिर वही डू क्यों आया, क्योंकि अपनी जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, ओ सॉरी मेन वर्ब क्या है, लाइक है, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके लिए क्या आ गया, डू आ गया। आई को अपन ने यू में चेंज कर दिया, बाकी जैसा था वैसा आ गया, ठीक है। और एक एग्जांपल और ले लो, जैसे आई रीड इन 10th क्लास। तो ये भी एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, आई रीड इन 10th क्लास। तो इसका या तो बनाया जा सकता है इन विच क्लास डू यू रीड। इसमें भी वही है कि भाई स्टार्ट विच से किया, फिर कि भाई क्लास कौन सी क्लास, तो 10th, उस हिसाब से यहाँ पे क्लास साथ में आ गया। और फिर वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, या तो इस टाइप से कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, विच क्लास डू यू रीड इन, तो इस इन को लास्ट में भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका विच का हो गया। तो अपने सारे के सारे जो WH वर्ड वाले क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए, तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे टैग क्वेश्चंस की, ठीक है। थैंक यू।